मंगल जी और उनकी पत्नी कामना संग कुछ महीने अपने घर में रहने के लिए अमेरिका से आए थे। इंडिया में उनका अपना घर था और 3 बड़ी बहनें थीं जो कि अपने अपने परिवार वाली थी। सबके बच्चों की शादियां हो चुकी थी। मंगल जी के 2 बच्चे थे, राजू और डॉली। डॉली ने अमेरिका जाकर शादी की थी और राजू इंडिया में शादी करके अमेरिका चला गया था। बाद में वे अपने माता पिता को भी अपने साथ ले गए। काफ़ी साल हो गए थे, इंडिया नहीं आ पाए थे। मंगल जी का मन था अपनी बहनों से मिलने का, सो इंडिया आने का प्रोग्राम बनाया। अपने घर पर रहने के बाद कुछ दिन बड़ी बहन के पास, दूसरी बहन के पास, फिर सबसे बाद में सबसे छोटी बहन के पास गए। वे वहाँ काफ़ी दिन रहे थे। कामना जी थोड़ी वहमी टाइप थी, किसी को ज़्यादा छूना पसंद नहीं था या कोई उन्हें छू ले वह भी पसंद नहीं था। छोटी ननद के यहाँ रहते हुए लगभग उन्हें 1 महीना हो गया था। छोटी ननद अपने मझले बेटे बहू के पास थी। घर में 1 महीने से खूब रौनक थी। खाने पीने और घर के सारे कामों से फ्री होकर सभी मंगल जी को घेर कर बैठ जाते थे। वे अपने बचपन के किस्से सुनाया करते थे। मंगला जी के भांजा, बहू, बच्चे सब खूब हंसते थे और मामी कामना जी एक तरफ बैठकर सबको देखा करती थी। लेकिन रौनक इस बात को लेकर कभी कभी मामा मामी में नोक झोंक भी हो जाती थी। एक बार मामी जी किचन के बाहर खड़ी थी और बहू को किचन में जल्दी जाना था, तो बहू मामी जी के कंधे को छूकर निकल गई। मामी जी वहीं पर कंधे को पकड़कर बैठ गई और फिर मार डाला का शोर मचाने लगी। सभी किचन के बाहर इकट्ठे हो गए। मामी जी ने तो बहू को सुना भी डाला कि मारो मत, हम जल्दी ही घर वापस चले जाएंगे। इतने में सास ने भी बहू को सुना दिया, बहू आराम से काम किया करो और थोड़ा देख कर चला करो। मेरी भाभी को कितना दर्द हो रहा है। बहू दर्द निवारक तेल ले आई और फिर मामी जी से मालिश करने को कहा, लेकिन मामी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि पहले मारो और फिर मालिश करो। बहू को बहुत बुरा लगा पर वह चुप कर गई। आंखों में आंसू भरकर किचन में चली गई। मामा जी ने सांत्वना भरी नज़रों से बहू को चुप होने को कहा। अगले दिन सुबह मामा जी ने अपनी बहन से कहा कि आज वे घर जा रहे हैं और बहू को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके कारण सब हो रहा है। लेकिन मामा जी ने समझाया कि वह कुछ दिन तक दोबारा आएंगे और कुछ दिन रह कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा मन लगता है। और मामा जी अपने भांजे के साथ कुछ शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे थे और जाने से पहले थोड़ी पैकिंग की और पैकिंग करते समय मामा जी का पाँव मामी जी के पैर को छू गया। हालांकि मामी जी ने स्पोर्ट शूज़ पहन रखे थे, पर फिर भी मामी जी ने शोर मचा दिया कि आपने मेरा पैर कुचल दिया। मामा जी ने ध्यान नहीं दिया और मार्केट चले गए। किसी ने भी मामी जी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और मामी जी चुपचाप बैठ गई। 3-4 घंटे के बाद जब मामा भांजा घर आए, तब तक मामी जी वहीं बैठी थी। मामा जी को देखकर अपना पाँव चलाने लगी और बोली, आपने तो मेरा पैर कुचल दिया। मामा जी अपनी बहन के पास आकर बोले, बहना आज तो मेरी शामत आ गई, क्या करूं? यह सुनकर बहू उठी और साधारण सा तेल लिया और मामी जी के पास आई। बोली, मामी जी जूता उतारिए, मैं आपके पैर पर तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मामी जी ने जूता उतार दिया और बहू ने अपनी हथेली पर थोड़ा सा तेल डाला और कहा, बताइए कहाँ लगाना है, लेकिन उतनी ही जगह पर लगवाना जहाँ पर दर्द हो रहा हो। अगर कहीं और लग गया तो छाले पड़ जाएंगे। मामी जी तो घबरा गई और बोली, मैं खुद लगा लेती हूँ। अब मामी जी को लगा कि मैं फंस गई, तो उन्होंने अपनी उंगली पर ज़रा सा तेल लगाया और सोचने लगी कि क्या करूँ, कहीं छाले ना पड़ जाएं। सब देख रहे हैं, लगाना तो पड़ेगा। मामी जी ने धीरे से अपनी उंगली पैर के पास ले जाकर पाँव के अंगूठे के नाखून पर लगा दी और तेल को धीरे से मल दिया कि कहीं छाले ना पड़ जाएं। मामी जी अपने आप में शर्मिंदा हो रही थी और पैर को देखे जा रही थी। मामा जी पास खड़े बहू की तरफ
देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, बहू थैंक्स मुझे बचाने के लिए, वरना आज मेरी खैर नहीं थी। फिर मामा मामी ने मिलकर बाकी की पैकिंग की और मामा जी ने दोबारा आने के वादे के साथ वापस अपने घर के लिए निकल गए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।